बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड खरीदना बहुत ज्यादा मुश्किल है और म्यूचुअल फंड को बेचना बहुत ज्यादा आसान है। बट मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड को बेचना बहुत मुश्किल है और म्यूचुअल फंड को खरीदना बहुत ज्यादा आसान है आज के टाइम में, क्योंकि अगर आपने अच्छे से रिसर्च कर लिया है तो आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। बट कब बेचना चाहिए, ये बहुत सारे लोग यहीं पे आके गलती करते हैं। मैक्सिमम लोग यहीं पे आके गलती करते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि कब मेरे म्यूचुअल फंड को सेल करना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो मार्केट गिरते ही अपने म्यूचुअल फंड को सेल कर देते हैं। वहीं मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा है जो 5 साल तक लॉस में होते हैं, उनका म्यूचुअल फंड 5 साल तक कोई भी रिटर्न नहीं दिया होता है, उसके बाद भी वो म्यूचुअल फंड को सेल नहीं कर रहे होते हैं। तो ये दो टाइप के इन्वेस्टर्स पाए जाते हैं। अब ये सवाल निकल के आ रहा है कि आखिर में म्यूचुअल फंड को कब सेल करना चाहिए, कौन सा वो परफेक्ट टाइम है जब हमें म्यूचुअल फंड को सेल कर देना चाहिए, उसके बाद हमें उस म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज इस पूरे वीडियो के अंदर हम उस 5 रीजन के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको म्यूचुअल फंड से एग्जिट लेने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। आपको बाद में जाके रिग्रेट बिल्कुल नहीं होने वाला है कि मैंने गलत टाइम पे म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लिया, काश मैंने 2 साल तक और पैसा इन्वेस्ट किया होता तो मेरे को और ज्यादा प्रॉफिट हो जाता। ये रिग्रेट का भी सामना आपको करने को नहीं मिलेगा। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा अगर आप किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं। सबसे पहला पॉइंट है बैड परफॉर्मेंस वर्सेस पुअर डिसीजन। अब देखिए, हमें क्या लगता है ना कि जो म्यूचुअल फंड रिटर्न कम देना स्टार्ट कर चुका है, मतलब वो रिटर्न अभी के टाइम में बहुत ही कम दे रहा है, तो उस म्यूचुअल फंड को बेच के बाहर निकल जाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ही गलत डिसीजन होने वाला है, क्योंकि हर लो रिटर्न फंड बेकार नहीं होता है, इसको ध्यान देके चलना है। अगर कोई म्यूचुअल फंड आज के टाइम में कम रिटर्न दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि म्यूचुअल फंड बेकार है, आप उसको छोड़ के बाहर निकल जाएं। एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको तय करना हो कि म्यूचुअल फंड बेकार कब हो चुका है, आप एक बार उससे कंपेयर करिए, उसके कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करिए, उसके बेंचमार्क से कंपेयर करिए, फंड मैनेजर के कंसिस्टेंसी को चेक करिए कि क्या फंड मैनेजर लगातार पिछले 3 से लेकर 4 साल के अंदर में बेंचमार्क कैटेगरी एवरेज को बीट करा पाया है। अगर नहीं करा पाया है 3 साल के अंदर में, 3 साल तक लगातार वो अंडर परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आप एक बार सोच सकते हैं एग्जिट लेने के बारे में। बट अगर 1 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में या 6 महीने के अंदर में कोई फंड कम रिटर्न दे रहा है, बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, तो उससे बाहर नहीं निकलना है। और आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो 1 साल के अंदर में कोई फंड अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा होता है, उसको तुरंत छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। यह गलती आपको नहीं करनी है। यही गलती आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न लेने से बहुत ज्यादा दूर करती है, तो इसको ध्यान देके चलना है। मैं आपको कुछ म्यूचुअल फंड का एग्जांपल देने वाला हूं। इन 2 म्यूचुअल फंड के एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे मैंने क्वांट म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लिया है, तो आपके स्क्रीन के सामने क्वांट स्मॉल कैप का रिटर्न दिख रहा होगा। तो 1 साल के अंदर में क्वांट स्मॉल कैप ने -3% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाया है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने के अंदर में 1.15% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, बट कैटेगरी एवरेज को इसने बीट कर दिया है। 3 महीने की बात करें तो 18% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है और कैटेगरी एवरेज को भी बीट नहीं कर पाया है। एंड पिछले 1 महीने की बात करें तो लगभग 3.5% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। तो अब जो लोग बोल रहे थे ना कि 1 साल के अंदर में ये फंड अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, अब ये धीरे धीरे अपने रफ्तार को पकड़ना स्टार्ट कर दिया है। 2 साल की बात करें 28% का रिटर्न है, लगभग बेंचमार्क के बराबर रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया है। 5 साल की बात करें 46% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है। तो आप इस फंड को कैसे क्विट कर सकते हैं? केवल 1 साल के अंडर परफॉर्मेंस से। 1 साल के अंडर परफॉर्मेंस से आपको फंड को क्विट नहीं करना है। वैसे मैं एग्जांपल लेता हूं क्वांट फ्लेक्सी कैप का। अब क्वांट फ्लेक्सी कैप का आप देखिए 1 साल के अंदर में माइनस यहां पे 7% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाया है, बहुत ज्यादा नेगेटिव रिटर्न है। बट 6 महीने की बात करें तो लगभग 5% का रिटर्न है, थोड़ा थोड़ा यहां पे रफ्तार पकड़ना स्टार्ट किया है, कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया है। 3 महीने की अगर बात करें तो लगभग 13% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को तो बीट नहीं कर पाया है, बट 13% का रिटर्न बहुत ज्यादा होता है। 1 महीने की बात करें तो लगभग 2% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को आसानी से बीट कर दिया है। तो 1 साल के अंडर परफॉर्मेंस से आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। 2 साल की बात करें 23% का रिटर्न है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। 5 साल की बात करें 32% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। तो आप इन फंड को 1 साल के अंडर परफॉर्मेंस से जज मत किया कीजिए। 1 साल के अंदर में बहुत सारे ऐसे फंड हैं जो अंडर परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। अगर ये फंड आने वाले 3 साल तक अंडर परफॉर्मेंस करता है, तब आप इसको एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई भी जेन्युइन रीजन नहीं है जो आप क्वांट म्यूचुअल फंड को अभी के टाइम में क्विट करें। दूसरा पॉइंट है चेंज इन फंड ऑब्जेक्टिव और फंड मैनेजर। अक्सर लोग ना इस चीज को मिस करते हैं, इस चीज के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं, जबकि ये मेल आता है, एएमसी की तरफ से मेल आता रहता है, उसके अंदर ये सारी चीजें डिस्क्लोज की गई होती हैं, बट हम मेल को पढ़ना ही नहीं चाहते। हम केवल पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं, फिर बाद में जाके बोलते हैं कि मेरे को म्यूचुअल फंड रिटर्न दे ही नहीं रहा है। हो सकता है उस फंड का ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया हो। ये बहुत ही साइलेंट सिग्नल होते हैं जो कि हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है फंड का रिस्क चेंज हो गया हो, वो पहले लार्ज कैप के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा था,
अब वो मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, या इसका उल्टा भी हो सकता है, पहले वो मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा था, अब वो लार्ज कैप कंपनीज के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। इसके पीछे का आप रीजन समझिए, एक बार रिसर्च करिए, जाइए मेल पे चेक करिए आखिर में क्यों फंड ने लार्ज कैप के अंदर ज्यादा शिफ्ट किया है आपका पैसा। क्या फंड मैनेजर चेंज हो गए? अगर फंड मैनेजर चेंज होते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को भी चेंज कर देते हैं, अपने हिसाब से वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये भी आप जरूर चेक करिए, ये सारी चीजें आपको मेल पे मिल जाती हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड एएमसी आपको मेल भेजती रहती है, हर महीने मेल आता है, एक बार आप रीड किया कीजिए उस चीज को, उसमें सारी चीजें अपडेट होती हैं। तो अगर फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आपके इन्वेस्टमेंट गोल से मैच नहीं कर रहा है तो एक बार आप एग्जिट लेने के बारे में सोच सकते हैं, बट तभी आपको एग्जिट लेना है उस म्यूचुअल फंड से जब लंबे टाइम तक वो फंड अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल को चेंज करने की वजह से। तीसरा पॉइंट है ओवरलैपिंग एंड ओवर डाइवर्सिफिकेशन। मान के चलते हैं आपके पोर्टफोलियो के अंदर 6-7 इक्विटी म्यूचुअल फंड है और उसमें से 4 ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड है जिनका पोर्टफोलियो बिल्कुल ही सेम है, लगभग मिलता जुलता पोर्टफोलियो है 4 म्यूचुअल फंड का। तो आप प्लीज 3 म्यूचुअल फंड से बाहर निकल जाइए, वो 3 म्यूचुअल फंड आपके लिए बेकार है, फालतू में आप एक्सपेंस रेशियो वहां पे कर रहे हैं, एग्जिट लोड भी पे करने वाले हैं उन 3 म्यूचुअल फंड के अंदर। तो 4 म्यूचुअल फंड के अंदर अगर सेम पोर्टफोलियो है तो आपको रिटर्न भी लगभग सेम ही मिलने वाला है, तो कोई फायदा नहीं है 4 म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने का अगर सभी का पोर्टफोलियो सेम है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर आपके पैसे को कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्ट किया जाएगा और अगर 4 म्यूचुअल फंड में सेम ही कंपनीज हैं तो आपको भी सेम ही रिटर्न मिलने वाला है वो 4 म्यूचुअल फंड के अंदर। तो ये बेस्ट टाइम होता है किसी भी म्यूचुअल फंड से एग्जिट लेने का अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा म्यूचुअल फंड के अंदर सेम कंपनीज आ चुके हैं। अब यहां पे बात करते हैं ओवर डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पोर्टफोलियो के अंदर 15 म्यूचुअल फंड, 20 म्यूचुअल फंड, 25-30 म्यूचुअल फंड लेके बैठे होते हैं। अब इतने म्यूचुअल फंड का एक्चुअल में किसी को भी काम नहीं है। अगर आपका कोई भी गोल है, कितना भी गोल है, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, रिटायरमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, कोई भी आपका गोल है, आपको 20 म्यूचुअल फंड नहीं चाहिए किसी भी गोल के लिए, आपके लिए 4 से 5 म्यूचुअल फंड इनफ होता है लंबे टाइम के लिए। तो ज्यादा म्यूचुअल फंड मत रखिए। अगर आपने ज्यादा म्यूचुअल फंड लेके रखा हुआ है एक बार जरूर सोचिए, अमाउंट ज्यादा बढ़ाइए, कम म्यूचुअल फंड रखिए, उसमें ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करिए। ज्यादा म्यूचुअल फंड रख के कम अमाउंट इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होता है। तो अगर आपने ज्यादा म्यूचुअल फंड लेके बैठे हुए तो एक बार जरूर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को चेक करिए, जो म्यूचुअल फंड आप निकाल सकते हैं उसको जरूर निकालिए, कम से कम म्यूचुअल फंड रखिए, उसमें ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करिए। चौथा पॉइंट है लाइफ गोल्स चेंज। अब देखिए जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं ना, ये केवल नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, ये हमारे लाइफ के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। लाइफ में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं जिसके वजह से हमें गोल को चेंज करना पड़ता है। मान के चलते हैं आप शादी के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, या रिटायरमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा हो, या बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, और आगे चल के कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है लाइफ के अंदर में कि आपको अपने गोल को चेंज करना पड़ता है। आप हो सकता है लॉन्ग टर्म गोल से शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर आ जाएं। अब शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर आ चुके हैं तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर तो पैसा इन्वेस्ट करेंगे नहीं। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड को एग्जिट करना एक लॉजिकल डिसीजन होता है, क्योंकि अब आपका गोल ही चेंज हो गया है। अब लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म का गोल हो चुका है। हो सकता है आप रिटायरमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा हो, बट उस पैसे का अगले 2-3 साल में ही काम हो, तो आपने अपने गोल को चेंज कर दिया है। तो अब आपको म्यूचुअल फंड को भी स्विच करना पड़ेगा। अब आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड से डेट म्यूचुअल फंड की तरफ आना पड़ेगा। तो इसको भी ध्यान देकर चलना है। अगर कोई गोल चेंज होता है आपके लाइफ के इवेंट की वजह से, तो यहां पे आप म्यूचुअल फंड को एग्जिट कर सकते हैं। आप दूसरे म्यूचुअल फंड या सेफ म्यूचुअल फंड, या अगर आपका लॉन्ग टर्म का गोल हो चुका है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ स्विच कर सकते हैं। एंड जो आखिरी पॉइंट है सेल म्यूचुअल फंड इन मार्केट क्रैश। अब देखिए लोग क्या गलती करते हैं ना कि जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है उस टाइम पे म्यूचुअल फंड को छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, म्यूचुअल फंड से एग्जिट लेना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने आपको शुरू में क्या बोला था, म्यूचुअल फंड को लेना बहुत ज्यादा आसान है। अगर आपने अच्छे से रिसर्च करके म्यूचुअल फंड को चूज किया है तो बहुत ही आसानी से आप म्यूचुअल फंड को ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट म्यूचुअल फंड को बेचना बहुत मुश्किल हो चुका है आज के टाइम में, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सही टाइम क्या होता है। मार्केट नीचे गिर गया, आपने म्यूचुअल फंड को सेल कर दिया, 1 साल तक म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, आपने म्यूचुअल फंड को सेल कर दिया। तो सबसे ज्यादा गलती तभी होती है जब म्यूचुअल फंड बेचने की बारी आती है। कभी भी मार्केट नीचे गिरे उस टाइम पे म्यूचुअल फंड को सेल नहीं करना चाहिए। अगर उस म्यूचुअल फंड का फंडामेंटल बिल्कुल ही अच्छा है तो उस म्यूचुअल फंड को एग्जिट करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। कितना भी मार्केट नीचे गिर जाए, जब मार्केट एक बार फिर से रिकवर करेगा वो म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। 6 महीने 1 साल के अंडर परफॉर्मेंस से आपको म्यूचुअल फंड को सेल नहीं करना है। कितना भी बड़ा मार्केट क्रैश आए आप एसआईपी करते रहिए। उस टाइम पे असली कंपाउंडिंग काम करती है जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है। उस टाइम पे सेल नहीं करना होता है, उस टाइम पे और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना होता है जब मार्केट नीचे गिर रहा हो। तो इस रूल को याद रखिएगा, मार्केट गिरते वक्त सबसे ज्यादा लोग सेल करते हैं, इस टाइम पे आपको सेलिंग नहीं करनी है। हाँ, सेलिंग आपको तब करनी है जब आपका म्यूचुअल फंड लगातार 3 साल तक 4 साल तक अंडर परफॉर्मेंस दे रहा है, बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा है, तब आपको सेल करने के बारे में सोचना चाहिए। एक वॉरेन बफेट का कोट है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए,
चाहिए। बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। मतलब जब बाकी लोग डरे हुए हो ना, उस टाइम पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, और जब बाकी लोग भर भर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट के अंदर में, उस टाइम पे आपको एक बार सोचना चाहिए, हो सकता है मार्केट ओवर वैल्यूड हो चुका हो, और ये इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ हो चुका है अभी कुछ टाइम पहले। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। म्यूचुअल फंड को सेल करना एक स्ट्रेटेजी होता है, ये कोई इमोशनल डिसीजन नहीं होता है, और आज के टाइम में लोग इमोशन में ही आके अपने डिसीजंस को लेते हैं, म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं। मार्केट नीचे गिर गया तो सेल कर दिया, 6 महीने में अंडर परफॉर्मेंस है सेल कर दिया, ये म्यूचुअल फंड को रिटर्न नहीं दे रहा है, कम रिटर्न दे रहा है, तो अब उसको सेल करना स्टार्ट कर दिए। मतलब लोग इमोशन में ही आके म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं, वो बिल्कुल भी स्ट्रेटेजी का ख्याल नहीं रखते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड सेल कब करना है, जब आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा हो, मतलब आपका और फंड का कोई भी रिलेशन ना हो, फंड कोई अलग डायरेक्शन में जा रहा हो और आपका डायरेक्शन बिल्कुल ही अलग हो, तो आपको उस टाइम पे फंड को सेल करना चाहिए। नहीं तो इसके अलावा और कोई भी रीजन नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड को सेल करें। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका क्या ओपिनियन है म्यूचुअल फंड सेलिंग के ऊपर? आप कब सेल करते हैं, आप कब सेल करने के बारे में सोचते हैं, ये कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। एंड आप कितने साल से म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये भी बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।